नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसा रहे और आपका जीवन सुखी कर रहे हैं। तो चलते आगे कहानी की तरफ। आज की कहानी बहुत ही एक सुंदर कहानी है जिसमें कि हमें आज ये बोध होगा कि अच्छे लोगों का लोग किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं और किस तरह उनका फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे जो गुरु होते हैं उन्हें ये सब पता होता है और किस तरह के से वो हमें गाइड करते हैं कि लोग हमारा फ़ायदा ना उठाए। और उनको कितना बुरा लगता है जब कोई उनके ही शिष्य का फ़ायदा उठाता है। तो उन्हें ये सब पता होता है और इसलिए वो उन्हें क्या मार्ग बताते हैं और जो उनके लिए सही और अच्छा होता है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की जो कहानी है वो है एकनाथ महाराज की। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको 2-3 कहानियाँ मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो एकनाथ जी जो थे वो भी एक संत थे जो महाराष्ट्र में रहते थे। बहुत बड़े संत थे, विट्ठल भक्त थे। उनको विट्ठल नाम के सिवा कुछ सूझता नहीं था और उन्हें बहुत सी, अभी जब आप भगवान की आराधना करते हो तो आपको बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त होती है, उसी तरीके से उन्हें भी काफ़ी सिद्धियां प्राप्त थी। तो वो पैठन में रहते थे। तो पैठन में जब वो रहते थे तो उनके काफ़ी शिष्य थे और उनके शिष्य भी उतने ही उनकी तरह ही समर्थवान थे बहुत। और वैसे ही प्यार भाव से वो हमेशा रहते थे, सबके साथ में रहते थे। तो उनका एक शिष्य था, बहुत ही सादा भोला सा शिष्य था। जैसे एकनाथ जी थे उसी तरह से वो भी एक बहुत सादा भोला शिष्य था। तो उसको एक आदत थी कि हर चीज़ में ना वो भगवान ढूंढता था, यानी उसको भगवान दिखाई देते हर चीज़ में, भले वो इंसान हो, प्राणी हो, चीज़ें हो, जो भी हो। उसका ऐसा मानना था, उसको ऐसा सीख थी एकनाथ जी की तरफ से कि इस पृथ्वी तल पे जो कुछ भी हो उसमें परमात्मा है। तो वो क्या करता था, हमेशा किसी को भी देखता था, प्राणी को भी देखता था तो वो नमस्कार करता था, दंडवत करता था, यानी हाथ जोड़ के उसको दंडवत करता था, नमस्कार करता था। कुछ भी हो, पेड़ पौधे लोग जो भी उसको दिखते थे वो दंडवत करते। तो सब लोगों ने उनका नाम दंडवत स्वामी रखा हुआ था। मजाक में, लोगों को मजाक करने की बहुत आदत रहती, उनको पता नहीं रहता सामने वाला कितना समर्थवान है। वो उनका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, उनको बोलते थे काय दंडवत स्वामी, क्या चल रहा है, हेला दंडवत करा, तेला दंडवत करा, ऐसा मीन्स बहुत मजाक उड़ाते थे। पर वो बुरा नहीं मानते थे, वो अपना फिर भी शांति से नमस्कार वगैरह करते थे और चले जाते थे। तो एक दिन गाँव वालों ने ऐसा सोचा कि आज इसकी ना मजाक उड़ाते हैं, अच्छी खासी मजाक उड़ाते हैं। आज इसको इसका ये जो दंडवत करने का जो ये है ना, आज इसकी परीक्षा लेते हैं हम। और ये जो बोलता है हमेशा कि हर चीज़ में परमेश्वर है परमेश्वर है, तो आज इसकी मजाक करते हैं और इसको बताते हैं कि वो कितना गलत है वगैरह, ऐसा कुछ। बड़े बदमाश लोग रहते हैं, अच्छे लोगों को तंग करना उनकी आदत होती है, फ़ायदा उठाना भी आदत होती है, हमेशा होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है। तो एनीवेज, मैं कुछ सादी भोली नहीं हूँ दूध की धुली तो नहीं हूँ, लेकिन एक बता रही हूँ कि अच्छा स्वभाव अगर किसी का है ना तो लोग किस तरीके से आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको समझ में भी आता है कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते जाने दो, क्योंकि आपका स्वभाव अच्छा होता है ना, तो वो आप बोलते जान दो, किसी की मदद करने से क्या फ़र्क पड़ गया, इस तरीके से। पर वो सामने वाला उस नज़र से आपको नहीं देखता है, ये बात अलग है। तो क्या हुआ उस दिन, तो उन्होंने क्या किया, एक गधा था, वो मरा हुआ था, गाँव के बाहर था वो गधा, तो मरा हुआ था। तो ये लोगों ने क्या किया, जो बदमाश लोग थे उन लोगों ने बहुत से लोगों को, गांव के लोगों को जमा किया, ऐसे जो टाइम पास लोग जो रहते उनको जमा किया। और वो बोले, वो स्वामी को वो लेकर आए वहाँ पर, वो गधे के पास में लेकर आए। और गधे के पास लेकर आए तो स्वामी को बोले कि देखो ये गधा है ना, ये मरा हुआ है, क्या तुम्हें अभी भी इसमें परमेश्वर दिखता है? हमारे लिए तो कुछ नहीं है, तो मर गया है, इसमें कुछ भी नहीं, आत्मा नहीं, कुछ नहीं, क्या फिर भी तुमको इसमें परमेश्वर दिखता है? तो उन्होंने उस गधे की तरफ देखा, फिर सबकी तरफ देखा और बोला, हाँ मुझे आज भी इसमें परमेश्वर दिखता है, भले ही वो मरा हुआ है लेकिन उसमें परमेश्वर है। तो उन्होंने नमस्कार किया और उस गधे को जस्ट हाथ लगाया, सिर्फ हाथ लगाया उन्होंने उस गधे को। तो गधा उठ के भागने लगा। वो गधा मर चुका था, पिछले 2 दिन से मरा हुआ था वो गधा वहाँ पे, पर उन्होंने जैसे हाथ लगाया वो उठकर खड़ा हो गया और वो भाग गया।
और इस चमत्कार को देख के तो इतना सबको आश्चर्य हुआ कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा है। मीन्स लोगों ने उनके पैर पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगी वगैरह वो सब कुछ हो। तो बाद में लोगों को बोलते ना चमत्कार बताओ, सब पैर पड़ते हैं तुम्हारे, उस तरीके से हो गया। हालांकि उनको कोई चमत्कार नहीं बताना था, उनको उस गधे को जीवन दान देना था, इसीलिए उन्होंने उसको हाथ लगाया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही एकनाथ जी को पता चला कि अभी वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पता चल गया कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने उस शिष्य को, जब शिष्य वापस आया तो उन्होंने शिष्य को बहुत अच्छी सलाह दी। मीन्स जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि तुम बहुत सादे भोले हो, तुम भगवान की राह पे चलने वाले लोग हो, तुम अच्छी सीख रखने वाले लोग हो, तुम में बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन अभी जो तुमने किया वो अच्छा किया, तुमने एक गधे को जीवन दान दिया, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम्हारे इस करने पे जो लोग वहाँ पे खड़े थे उन्हें पता चल गया कि तुम्हें सिद्धियाँ प्राप्त है, तुम किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो, ये उन्हें पता चल गया। और अब वो इस चीज़ का ज़रूर तुमसे फ़ायदा उठाएंगे, ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी वो मीन्स उनके घर में किसी की भी मौत हो जाएगी ना, वो तुम्हें लेकर जाएंगे और बोलेंगे इसको जीवित करो, और अगर तुमने उसको जीवित नहीं किया तो वो तुम्हें सज़ा देंगे या जो भी है गलत बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। अब तुम्हें जो सिद्धि प्राप्त है वो मैं जानता हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये जो सिद्धि है इसका गलत उपयोग हो और तुम्हें तकलीफ हो, लोग तुम्हें नाम रखे, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको फ़ायदा उठाए। इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ एक गुरु के नाते कि तुम देह त्याग कर दो, समाधि ले लो। ऐसा कहने के बाद उस शिष्य ने एक शब्द भी एकनाथ जी से नहीं पूछा कि क्यों, क्या, कैसे, यानी कुछ भी नहीं, मतलब जैसे गुरु की आज्ञा, और वो वहाँ पे बैठ गया। जैसे वो वहाँ पे बैठा, एकनाथ जी ने अपना आंखें बंद की और कुछ मंत्र वगैरह जो भी है उन्होंने जाप किया, उसके सर पे हाथ रखा और तभी के तभी वो जो शिष्य था उसने अपना देह त्याग कर दिया। ये क्यों किया उन्होंने? इसलिए कि अच्छे लोगों का गलत लोग फ़ायदा ना उठाएं। उन्हें पता था ये होने वाला है और जो कुछ भी उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है। ऐसा लोग करते हैं जब उनको पता चलता है कि तुम में ये गुण है या तुम ये कर सकते हो, तुम अच्छे भाव से करते हो, लेकिन लोग हैं ना तुम्हारी उस अच्छी भावना का ना बहुत फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये हर किसी ने अनुभव किया होगा हर किसी का। आप खुद भी बहुत अच्छे होंगे या आपके भाई बहन माता पिता जो भी अच्छे होंगे, आपने देखा होगा आज की दुनिया जो है वो कलयुग की है, हमेशा ही फ़ायदा उठाया जाता है अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों को सामने करके अपना उल्लू सीधा किया जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं तो उस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गई उनके शिष्य की बात। उसके बाद में एक दिन गांव वालों ने क्या किया, एकनाथ जी का परीक्षा था, उन्हें एकनाथ जी की परीक्षा लेनी थी। उनको पता था इनको भी सिद्धियाँ प्राप्त है, ये है वो है सब वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के एक गौ हत्या उन लोगों ने की, उनकी तरफ से किसी से हुई थी वो गौ हत्या। और उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उस वक्त एकनाथ जी वहाँ से गुजर रहे थे और ऐसा बताया कि ये गौ हत्या इन्होंने इनके द्वारा हुई, इस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने गौ हत्या कर दी वगैरह, ऐसा कुछ। पर ये सत्य है, ये सत्य में हुआ है। अगर आप कभी एकनाथ जी की शॉर्ट फिल्म अगर देखेंगे, एकनाथ जी पे एक फिल्म है, तो अगर आपको देखेंगे ना तो उसमें ये सब चीज़ें हैं, मैंने देखा हुआ है, ये पिक्चर मैंने देखा हुआ है। और पर तब मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं था, पर जब अब मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ संतों की, तो उसमें जब ये आया तो मुझे याद आया कि हाँ ये मैंने देखा है। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने गौ हत्या की, अब तुम्हें गौ हत्या का दंड भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा रहते हैं ना लोग कि तुमने गौ हत्या की, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, यूँ होती हूँ, बहुत कुछ सुना है। तो वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बोले ठीक है, अगर आपको लगता है मैंने गौ हत्या की है तो मैं जो भी आप दंड देंगे मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें से एक पंडित था ना, वो ज़रा ज़्यादा उनसे जलता था, बहुत जलता था वो। तो उसने क्या कहा कि जैसे संत ज्ञानेश्वर ने भैंस के मुंह से गीता पढ़वाई थी, आपको पता है ना,
संत ज्ञानेश्वर जी ने भैंस के मुंह से गीता का एक श्लोक बुलवाया था। तो बोले ऐसे ही ना, तुम एक काम करो, ये देखो ये सामने नंदी है, शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पे नंदी है, उस नंदी को तुम चारा खिला के बता दो। तुम बोलते हो ना तुम में बहुत समर्थ है, विट्ठल तुम्हारे साथ में रहते हैं, विट्ठल की कृपा है तुम पे, सब है, तुम्हें हमने देखा है कि तुम्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त है, तो ये करके बताओ। नहीं, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी एकनाथ जी जो थे उनको तो पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये ढोंगी है। पर वो ढोंगी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे। बोलते ना, एक होशियार आदमी ना मूर्खों के मुंह नहीं लगता, और लगना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपके सामने बोलता है ना मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ही हूँ, तो बोला हाँ भाई तू ही बड़ा, क्या फ़र्क पड़ गया उससे, आप तो कम नहीं हुए, आप तो थे वैसे ही। आपको अपनी गुण पता है, आपको पता है आप क्या हो। सामने वाला अगर आपको नहीं पहचानता तो वो उसका दोष है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है चलो आप जो बोले वो। तो बोले ठीक है आप ये करके बताओ फिर हमको, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि सच में आप में उतने गुण हैं क्या। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे एक चारा पड़ा था, भैंस का चारा ही था वहाँ पे। उन्होंने वो चारे की पेंड उठाई, वो जाके उस नंदी के सामने रखा। पाषाण का नंदी, पत्थर का नंदी, मराठी में उसको पाषाण बोलते हैं। तो वहाँ पे रखा नंदी के सामने, और उसमें से कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ घास निकाली उन्होंने हाथ में, और वो नंदी के मुंह में लेकर गए, मुंह के पास लेकर गए खाने के लिए। तो जैसे वो मुंह के पास लेके गए, और उसके पहले ना उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे ईश्वर, ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। ये लोग मुझे नहीं, ये तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो तुम मेरी सहायता करो, ऐसा उन्होंने बोला। और वो घास उन्होंने वो उस नंदी के मुख के पास ले गए। जैसे ही वो नंदी के मुख के पास ले गए, उस नंदी ने अपनी जीभ निकाल के वो चारा खा लिया, बिल्कुल खा लिया उन्होंने। वो चारा निकाल के खा लिया उन्होंने। और ये देख के तो सब ऐसे हक्का बक्का हो गए, और उनको एहसास हुआ कि वो किससे लड़ रहे हैं, किस मूर्ख बड़े ज्ञानी से वो लड़ रहे हैं, और ये लोग कितने मूर्ख हैं। तो ऐसा होने के बाद सारे गांव वाले, वो पंडित जिसने उनको चैलेंज किया था, वो भी सब उनके पैर के पास आके उनसे आशीर्वाद लेने लगे, सब करने लगे। नंदी जी के पैर पड़ने लगे, उनको नमस्कार करने लगे कि शिव जी खुद आए यहाँ पर, और ऐसा होता है ना मान्यता उस तरफ। तो वो किया उन्होंने। उसके बाद ना जब एकनाथ जी ने ये सब कुछ देखा, तो उन्होंने उन नंदी जी से एक रिक्वेस्ट की कि नंदी जी, आपने तो चारा खा लिया, आपने ये सिद्ध कर दिया कि हर चीज़ में भगवान होता है। ये यही देखना चाहते थे कि मेरा सामर्थ्य नहीं, ये आपका सामर्थ्य देखना चाहते थे कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो, भगवान मेरे साथ है या नहीं है। तो ये मेरी नहीं, ये आपकी परीक्षा है, ये भगवान जी की, शिव जी की परीक्षा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ पे मत रहिए, क्योंकि आप जब अब यहाँ पे रहेंगे, अब इनको पता है कि आपने घास खा लिया, कल ये लोग फिर आएंगे, आपको घास खिलाने की मीन्स ज़बरदस्ती करेंगे कि घास खाओ, घास खाओ। और अगर आपने नहीं खाया तो आपको ही फिर बुला भला कहेंगे। ऐसा आप भी जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो हर चीज़ पता होती है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ना अब यहाँ पे मत रहिए, और आप अब जल समाधि ले लीजिए, वरना ये लोग आपको बहुत तंग करेंगे, ये आपको जीने नहीं देंगे। हर कोई आएगा और आपको घास खिलाने की कोशिश करेगा, और अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत बुरा भला बोलेंगे, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा जो कि अच्छा नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता मेरे भगवान को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो। इसीलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप ना यहाँ से चले जाइए, आप जल समाधि ले लीजिए। उन्होंने उनसे ऐसी रिक्वेस्ट, और जैसे उन्होंने सब गाँव वालों के सामने ये रिक्वेस्ट की, वो जो पाषाण का जो नंदी था ना, वो सच में उठा, वो जीवित हो गया, और उसने जाके जल में समाधि ले ली।
एकनाथ जी के कहने पे। क्यों? क्योंकि वो भी जानता था कि एकनाथ जी जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सत्य है। देखिए, भगवान हर चीज़ जानते हैं दोस्तों, हर चीज़, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मीन्स हर चीज़ जानते हैं। हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका भाव जो होता है ना, आपकी अंतरात्मा में जो भाव होता है, वो उनको दिखता है। मुंह से तो इंसान कुछ भी बोलता है, बोलते ना मुंह में तो सब मीठा मीठा और अंदर सब गंदा, यानी स्वार्थी होता है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। वैसे ही वो एकनाथ जी को जानते हैं कि एकनाथ जी जो भी बोलेंगे वो अच्छा ही बोलेंगे, हित का ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनकी वो आज्ञा मानी। तो इसी तरह दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे लोगों का ना सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ना अच्छे लोग बहुत कम हैं। लेकिन आज जो 4 अच्छे लोग बचे हैं दुनिया में कहीं भी, तो उनकी वजह से ये दुनिया आज भी सच्चाई के लिए और अच्छेपन के लिए टिकी हुई है। वरना आप तो जानते हैं आजकल क्या होता है, कोई किसी पे भरोसा नहीं रखता। बाप बेटे पे नहीं, माँ बेटे पे, कोई नहीं रखता किसी पे भरोसा। लेकिन जो 4 अच्छे लोग बचे, उनकी वजह से आज ये दुनिया में थोड़ी सी अच्छाई बची हुई है, मासूमियत बची हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अच्छे लोग हैं ना, उनका फ़ायदा मत उठाइए। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दीजिए, उनको नाम मत रखिए। उनको उनका गलत फ़ायदा, अपने स्वार्थ के लिए उनका गलत फ़ायदा उठाना बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आप उनको रोकिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कर रहे हो, नहीं, आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ भी कोई ऐसा आपके सामने अगर कर रहा है ना, तो उससे रोकिए, उससे बोलिए भाई तू बहुत गलत कर रहा है। देखिए, कोई देखे ना देखे, भगवान हर चीज़ देखता है, हर चीज़। और आज अगर आप उसके अच्छेपन का गलत फ़ायदा उठाएंगे, या जो कोई उठा रहा है ना, कल उसको वही भुगतना पड़ेगा, उसके कर्म में लिखा जाएगा। और कर्म जब देता है ना, तो बहुत बुरा देता है वो, बहुत। इसीलिए कोई अगर ऐसा कर रहा है आपके सामने, तो उन्हें रोकिए, उन्हें बोलिए कि भाई ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा ये गलत है, भगवान देख रहे हैं। आप अपने अच्छे कर्मों में बुरे कर्म ऐड कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। आप इतना ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। और खुद हम वो अच्छे लोगों के साथ खड़े हुए, उनको सपोर्ट करें, बस इतना ही हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ा अच्छा सीख है इसमें। अगर हम सच्चे मन से अगर इसको सीखें, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, और अच्छे लोगों का सहवास हमें ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, और भगवान की कृपा भी मिलती रहेगी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, प्लीज़ राधे राधे लिखिए अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।